फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सिंपल लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब लोग। आज जो वीडियो है वो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी के ऊपर, उसका ही आगे का पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 है। वो है मेरी बेबी की जर्नी, जो मेरी बेबी की कॉम्प्लिकेशंस रही उसके बारे में है। तो बस ये वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे। ये मेरे एक्सपीरियंस तो है ही, और मेरी बेबी के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म रख रही हूँ जहाँ पे वो उसको पता चल पाएगा कि उसकी मम्मा उसके लिए क्या फील करती थी, या उसके आने की क्या स्टोरी थी, उसकी क्या स्टोरी। तो और सबके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के बटन है जो सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं आगे, चालू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसे कि आगे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मेरी जो प्रेगनेंसी थी और वर्तु आ गई थी, और वर्तु के आने के बाद हमें उसे टच भी नहीं करने दिया गया, डायरेक्ट उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहीं की वैन थी, और मेरा तो सी सेक्शन हुआ था, इसलिए वैसे भी मैं तो कहीं जा नहीं सकती थी। पर वर्तु के जो पापा हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो वर्तु को लेके, मीन्स वर्तु को क्या किया था उन लोग ने, बहुत ही छोटी थी, ओनली 1200 ग्राम्स की थी। तो उसके लिए कांच का एक कैबिनेट जैसा वो लोग लेके आए थे, मीन्स एक पूरा जिसमें ऑक्सीजन और वो सब होता है। तो वो एक लेके आए थे, एक उनका डिवाइस जैसा होता है, उसके अंदर उसको रख के लेके गए थे, ताकि उसको बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, उससे उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब छोटे बेबीज ये वर्ल्ड में आते हैं और उनके टाइम के पहले आ जाते हैं, जो नॉर्मल बेबी का जो वॉम्ब में माँ के पेट में रहने का जो पीरियड होता है वो 9 मंथ्स। अगर उससे पहले बेबीज आ जाते हैं, यानी कि वो रेडी नहीं है बाहर के एटमॉस्फेयर के लिए, और इसलिए उनको थोड़ा बहुत ही डेलिकेटली उनके साथ में उनको हैंडल किया जाता है। तो वैसे ही वर्तु के लिए भी एक अलग से वैन आई थी, जो कि पीडियाट्रिशियन के हॉस्पिटल से आई हुई थी। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट उसका नाम होता है, NICU का। वहाँ पे ऐसे बेबीज को रखा जाता है जो टाइम से पहले आ गए होते हैं और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। बट एज की वर्तु जो थी, उसके केस में यही एक प्रॉब्लम थी कि उसका जो वेट था वो काफ़ी कम था। वो था 1200 ग्राम, जो कि नॉर्मल बेबी का, जो नॉर्मल 9 महीने में जो बच्चे आते हैं उनके 3.5 किलो 3 किलो के बच्चे आते हैं। अब उसके आप कंपैरिजन में देखने जाए तो वर्तु का कुछ भी वेट नहीं था उस टाइम पे। और मैंने भी जब उसको बर्थ दिया था, उसके बाद मैंने उसको एक ही बार देखा था। तो उसके बाद उसको वहाँ ले जाया गया, उसके बाद हमारी बातें हुई डॉक्टर से। ये हमारे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। हमारे मीन्स आज रिलेशंस में या कहीं पे भी ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो हमारे लिए सब नया था। मेरी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी नई थी, और ये भी सब चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नया था, अलग ही केस था। तो हमें डॉक्टर से सब बात करनी थी। हमने अपना बेबी उनको दिया है, और कहीं पे कितने दिन के लिए वो रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्या केयर ली जाएगी वहाँ पे, क्योंकि एज अ पेरेंट हम जितना केयर लेते हैं, हम किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं। मेरे केस में तो मैं कभी भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा बेबी तो ऑलरेडी एक मेरे लिए मिरेकल बेबी था। ऐसे हुआ, उसको ले जाया गया, वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने सब डिटेल्स ली डॉक्टर से, और वहाँ पे उसको एडमिट किया गया। उन लोग का कहना था कि हम उसको 1 महीने तक रखेंगे वहाँ पे। तो 1 महीना यानी कितना लंबा पीरियड होता है, और जबकि हमको पता नहीं है कि वो कैसे रखेंगे, हमें मिलने भी देंगे या नहीं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो हमें पता भी नहीं होता है कि क्या होगा। तो सब चीज़ें पूछने के बाद हमें पता चला कि मदर जो है वो बेबी से मिल सकती है फीडिंग कराने के लिए। तो मदर मिल सकती है, तो मदर मिल सकती है, यानी मेरा कंडीशन ये थी कि एक तो सी सेक्शन हुआ था, प्लस मुझे बेबी को दिन में 2 बार उसको फीडिंग कराने जाना पड़ता था। प्रोसीजर होता है उनका, वो भी अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्या क्या होता है वहाँ पे। अंदर गई, कैसा था, क्या था। सारा सी सेक्शन खत्म हुआ, तब मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, तो मेरे हस्बैंड तो थे ही नहीं, और मेरी सिस्टर थी मेरे साथ में। मैंने उसको पूछा कि कहाँ लेके गए, बेबी तो दिख नहीं रहा है।
बोले बेबी को तो हॉस्पिटल लेके गए। हम हॉस्पिटल लेके गए यानी जब अंदर वो लोग बात कर रहे थे तो उसके हिसाब से बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं था मेरी बेबी को। वो उसके लंग्स बराबर थे, ऑक्सीजन बराबर वो ले पा रही थी, उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं थी। डॉक्टर लेके आए थे जबकि एक ऑक्सीजन एक सिलेंडर इसके लिए, पर उसको जरूरत ही नहीं थी ये सब चीज़ों की कि वहाँ पे लेके गए। फिर 3-4 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला मेरे सी सेक्शन के बाद। उसके बाद से मुझे वहाँ जाना था। तो आप सोचिए 19th 20 21 22 23rd को मैंने वर्तु को देखा पहली बार। मेरे बर्थ देने के बाद पहली बार 5 दिन के बाद मैंने अपनी बेबी को देखा। और मेन चीज की ये थी कि मैंने उसको पहचाना कैसे, वो एनआईसीयू में मैं वहाँ गई, मेरे लिए सब एक्सपीरियंस नया था। वो एक अलग ही टेम्परेचर होता है वहाँ पे बच्चों का, और अलग ही हॉस्पिटल होता है बच्चों का एक स्पेशल। तो वहाँ पे जैसे ही एंटर किया मैंने, वहाँ पे मुझे पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि आपको अपनी ड्रेस लेके आनी है, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर अलग ड्रेस पहनी जाती है। तो वहाँ की जो ड्रेस थी वो अलग थी, जो कि बिल्कुल सैनिटाइज करी हुई होती थी। उनका एक सिस्टम था कि बच्चे के पाँव पे और हाथ पे, हाथ की जो रिस्ट होती है ना, यहाँ पे एक टैग लगा हुआ था, बेबी ऑफ उसकी मदर का नाम। क्योंकि बेबी का नाम तो अभी तक हुआ नहीं होता है, नामकरण जो होना था वो एनआईसीयू में हो रहा है, इसलिए उसमें लिखा था बेबी ऑफ, मेरा नाम बेबी ऑफ अंकिता। तो वहां जाके मैंने देखा, फर्स्ट टाइम उसको देखा ना, तो मैं ऐसे देखती रह गई कि मेरा बेबी है, उसको मैं कैसे हैंडल करूंगी, इतनी सी बेबी। उसका जो फोरहेड था ना वो इससे भी छोटा था, यानी आप सोचिए हथेली से भी इतना छोटा, इतना फोरहेड था उसका। जिंदगी में कभी ऐसा बच्चा ही नहीं देखा था हमने पर मेरा ही बच्चा था। तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एनआईसीयू में हमको इसलिए बुलाया जाता है कि हमको बेबीज को जो वो 2 महीने मेरे वॉम में रहती, यानी मेरे पेट में रहती, वहां पे उसको कैसा टेम्परेचर रहता है वो सब उस हिसाब से टेम्परेचर बनाया जाता है। उसकी एक ट्रॉली थी, इतनी बड़ी सारी ट्रॉली थी, उसमें उसको लिटाया हुआ था, पूरी कांच से कवर थी। यानी मैं उसको जाती थी 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए मुझे दी जाती थी वो। और उस टाइम पे मुझे उसको कंगारू केयर देना पड़ता था, केएमसी करके आता है, जहाँ पे आपको अपने जो बॉडी का टेम्परेचर और बेबी को ऐसे रख के बैठना होता है, और बेबी को अपने बॉडी की गर्मी महसूस करानी होती है। बेबी आपको पहचानेगा कैसे? वो ऐसे ही पहचानेगा आपको, आपकी बॉडी की जो स्मेल है उससे पहचानता है वो। आप माइंड मत कीजिए, ये आवाज़ आ रही है, वर्तु यहाँ पे खेल रही है ना, इसलिए ये सब आवाज़ आ रही है। फर्स्ट फीलिंग जो वर्तु को देख के मेरी थी वो था कि एक तो इतने दिन बाद मैं अपने बेबी से मिल रही थी, और दूसरी चीज़ कि उसके हाथ में, उसके पाँव में, उसके पेट पे, सब जगह पे सुइयाँ लगी हुई थी। सब जगह पे केबल और ये सब लगे हुए थे। उसका जो हार्ट बीट है, उसकी ब्रीदिंग है, उसका पल्स, उसका ये बीपी है, वो सब मेजर करने के लिए पूरी बॉडी पे उसके वायर्स, सुइयाँ या ये सब लगे हुए थे। अब ऐसी कंडीशन में अपने बच्चे को देख के कौन सा ऐसा पेरेंट है जो खुश होगा? पर मैं खुश थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेबी इतना लड़के, यानी 5th मंथ से लेके 7 मंथ, 7 मंथ मेरे को रनिंग था। 7 मंथ कंप्लीट होने में 2 या 3 दिन बाकी थे और वर्तु आई थी। यानी आप सोचिए 2 महीने तक जो बच्चा पेट में मेरे माँ की जो कोख होती है उसमें लड़ा हो, बिना पानी के, बिना मूव किए रहा हो, वो एक फाइटर बेबी ही है। और उसके बाद भी, बाहर आने के बाद भी उसे बहुत फाइटिंग करनी थी, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चों के वेट आने तक उसको काफ़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। आप सोचिए 1200 ग्राम्स और 3 किलो, कितना फ़र्क होता है, आधे से भी कम। तो यही एक रीज़न था कि वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो मैं वहाँ गई, उससे मिली, उसको केएमसी दिया। और उसमें क्या होता है कि बेबी आपका जो है ना वो फीडिंग नहीं कर सकता है, उसको आता ही नहीं है फीडिंग करना ही। वो 8वें महीने में, 9वें महीने में वो अपना मुंह चलाना सीखता है।
तो मेरे बेबी को तो आता ही नहीं था, तो उसको पिलाना था दूध चम्मच से। तो मेरे को एक्सप्रेस करके जाना पड़ता था, मेरे पास एक पंप था, वो पंप से एक्सप्रेस करके मिल्क उसको देना पड़ता था। और स्टार्टिंग में जब वो मिल्क ले रही थी ना, तो खाली 30 ml ही मिल्क ले रही थी, ओनली 30 ml अ डे। यानी उसको उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। प्लस आईवी उसको चल रही थी और सब बहुत सारी मेडिकेशंस चल रही थी उसकी। तो उस हिसाब से उसको दिया जाता था मिल्क, जो मैं एक्सप्रेस करके लेके जाती थी। अब उसको 25 डेज रखना था, 25 डेज मुझे दोनों टाइम जाना पड़ता था। और आपको कैसा लगे कि एक आपका ही बेबी हो और आपको वहाँ पे जाके 1 घंटे आपको खुद भी आप ले नहीं सकते हो बेबी को। पहले आपको अच्छे से हाथ सैनिटाइज करने पड़ते थे, आपको कपड़े चेंज करने पड़ते थे, उसके बाद आप अपने बेबी को उसके बाद भी टच नहीं कर सकते थे। उसके बाद भी जो वहाँ की जो सिस्टर्स होती थी, केयर टेकर होती थी बेबीज़ की, सबको अलग अलग केयर टेकर दी हुई थी सारे बेबीज़ को। तो वो आपको उठा के दे रही है आपका बेबी कि आप पकड़िए, ध्यान से पकड़ना, ये सब सिखाया। मीन्स उनका जो काम था वो था, पर ये मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे क्या फीलिंग हुई। और बच्चों को संभालना आपको पहले से आता नहीं है, काफ़ी लोगों को आता भी होगा पर मुझे नहीं आता था। वर्तु को नॉर्मली 25 दिन तक रखना था, और ये सब चीज़ें चलती रही। इस बीच उसकी मेडिसन्स चेंज हुई, सब कुछ चेंज हुआ। बच्चे के साथ ऐसा होता है कि आप वीडियो बना रहे हो तो 10 बार आएगा आपके पास। तो उन लोग ने ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब वो आपका बच्चे को ध्यान दे रहे हैं, वो चीज़ें कैसी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। क्वांटिटी बता रहे हैं 5 और यूज़ कर रहे हैं 2, तो कोई मीनिंग नहीं बनता है ना कि कोई आपसे चीटिंग कर जाए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि होती है ये सब चीज़ें। आप ध्यान नहीं दोगे, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी ही पड़ेगी। तो मेरी यही एक आप बोलिए कि एक्सपीरियंस मेरा है। और अगर आपके साथ नहीं भी होता है, पर ये चीज़ों का ध्यान रखिए। आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कहीं पे भी आप एडमिट हुए हैं या आपका बच्चा एडमिट है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए कि आप इमोशनली ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपनी सारी चीज़ें भूल जाएं। पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आप स्पेंड करिए अपने बच्चे पे, पर आप चीटिंग क्यों होने देते हैं अपने साथ में? ना होने दीजिए। मेरी एक ही ये सजेशन है आपको। बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसा करते हैं इस पे अमल। तो ये सब चीज़ों का भी मैं ध्यान रखती थी। वहाँ बैठ के मुझे ये भी ध्यान देना पड़ता था बेबी के ऊपर कैसा टेक केयर। अभी मैं जा रही हूँ तब मेरे बेबी के साथ ठीक हैं वो लोग, पर मेरे जाने के बाद, यानी जो मैं हम सब मदर्स का एक ही टाइम नहीं होता था, सब अपने टाइम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आती थी। उसके हिसाब से ही आपको पता चलता है कि अगर किसी की मम्मी नहीं है, किसी की मदर नहीं आई हुई है, तो बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रहता है बच्चों उनका। ऐसे तो पूरे जो रूम में थे सीसीटीवी थे, सब था सब, पर मैं है ना कुछ मेरा नेचर ऐसा है, और चीज़ को क्रॉस चेक करती ही हूँ। तो मैंने हर चीज़ का ध्यान दिया, 25 दिन जैसे तैसे करके निकाले हैं। और उस बीच में हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए, उन लोग ने मुझे सिखाया बेबी को कैसे हैंडल करना है। और मेन चीज़ ये थी कि जब तक बेबी 3 किलो का नहीं हो, तब तक उसको आप बाथ नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसको थोड़ी सी भी सर्दी नहीं लगनी चाहिए। बहुत कवर करके रखना था। और डिस्चार्ज हुई उसकी बात की बात बताती हूँ, ये सब तो हॉस्पिटल की बातें थी। हॉस्पिटल में जैसे जैसे दिन गए, 2 टाइम मैं उसको मिलने जाती थी, और वो मेरी पहचान हो गई। मीन्स बेबी, नॉर्मल बेबी तो क्या होता है, अपनी मम्मी को पहचानता है, पर मेरी बेबी मुझे पहचान है उससे पहले ही बाहर आ गई थी। जब वर्तु का डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल में से, तब 1200 वो 1500 ग्राम्स की थी, जब आई वो 1200 ग्राम्स की थी। यानी हॉस्पिटल से उन लोग ने डिस्चार्ज किया खाली 300 ग्राम्स बढ़ा के। यानी उन्होंने उसको इस कैपेबल कर लिया था कि मीन्स हम उसको संभाल सकते थे। ये चीज़ यही है कि 25 डेज में उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई है। वो हॉस्पिटल की मैं बहुत तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे इतने डेलिकेट बेबी को हैंडल करना है, कैसे उसको फीडिंग करना। फीडिंग तो वैसे भी नहीं कर सकती थी, जब तक बच्चा 4 किलो का ना हो तब तक फीडिंग उसको मैं करा नहीं सकती थी। उसको मेरे को ड्रॉपर से या चम्मच से दूध देना था। और हर
3 घंटे में दूध देना था। क्या हुआ कि जब हम ऐसे दूध देते हैं ना, तब क्या होता है कि जो हमारे ब्रेस्ट जितना एक्सप्रेस कर पाते हैं दूध, उससे कम हो जाता है, क्योंकि बेबी इतना दूध पीता नहीं है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे फीवर हो गया, और फीवर की वजह से जो मेरा नेचुरल मिल्क है वो आना बंद हो गया। ये चीज थी कि ये चीज एक और हर्डल थी मेरे बेबी के ग्रोथ में, कि अगर बेबी को खुद की मदर का मिल्क नहीं मिलेगा तो बेबी का क्या हाल होगा। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, मस्ती करिए। तो बस ऐसा ही था कि अब ये था कि कितना भी ट्राई किया हमने, बहुत ट्राई किया, दवाई लेके देखी, सब देखी, पर मिल्क नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बिल्कुल सूख चुका था और बंद हो गया, खुद से ही आना बंद हो गया। अब डॉक्टर के पास लेके गए, तभी मैं अपनी मम्मी के घर जा चुकी थी, और वहाँ पे ऐसा हुआ। तो वहाँ से वापस आना तो मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे हमने काफ़ी डॉक्टर्स को बताया, पर कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो फिर डिसीजन ये लिया गया कि अब वर्तु जो है वो फॉर्मूला मिल्क पे ही रहेगी। तो तब से लेके वो अपने बर्थ के 1 साल तक फॉर्मूला मिल्क पे थी। तो ये भी उसके लिए एक हर्डल बन गया कि मेन चीज ग्रोथ के लिए इनिशियल टाइम पे ये होती है कि माँ का दूध मिले, पर उसको तो वो भी नहीं मिला। और बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पाए हम उसके लिए, पर फॉर्मूला मिल्क मैंने उसको दिया। ठीक है, उसको अच्छे से सूट हो गया। फॉर्मूला मिल्क भी मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको फॉर्मूला लेने में भी काफ़ी तकलीफ रहती है। उसको है ना उल्टी होनी चालू हो गई, और पेट में टिकता नहीं था दूध, ऐसा होने लगा था। तो उसके बाद मैंने 2-3 ब्रांड्स के अलग अलग दूध चालू किए। पहले नैन प्रो किया, और फिर एक आता था लैक्टोजन आता था, वो ट्राई किया। फिर हमने लास्ट में अमूल का स्टार्ट किया। अमूल जो बेबीज़ के लिए स्पेशल पिंक कलर का डब्बा आता है, वो स्टार्ट किया। तो वो उसको सूट हो गया। तो शांति हुई कि अभी चलो वो तो यूज़ हो गया। कि मीन्स जो बच्चे हैं वो नाइट पूरी नाइट सोते हैं, और फीडिंग के लिए उठते हैं। स्टार्टिंग में 1 साल तक, 6 महीने तक, 1 साल तक बच्चे उठते हैं। पर वर्तु का क्या था, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी न्यूट्रिएंट्स की, और ग्रोथ के लिए उसको ज़्यादा लड़ना पड़ रहा था, तो उसको रात को हर 3 घंटे में वो उठती थी। तो आप सोचिए कि एक तो सी सेक्शन हुआ था, प्लस मेरा कुछ 25 दिन के जो 25 डेज ये हॉस्पिटल में रही। हम घर पे आके सो नहीं सकते, नींद आती ही नहीं है कि हम अपना आराम से रहे, या बच्चा नहीं हो, बच्चा वहाँ पे हो तो आप कैसे आराम से रह सकते हो, ये था। आज तक मीन्स अभी ऐसा है कि 2 वीक्स से, दिसंबर में 2 वीक्स से ऐसा हो रहा है कि मैंने फुल ऑन रात को दूध देना बंद कर दिया है वर्तु को। बॉटल लेती है वो, 3-4 बार उठती थी, पर मैंने थोड़ा स्ट्रांग होके डिसीजन लिया कि अब रात को क्योंकि सब कुछ खाने लगी है वो, तो अब रात को उसको दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी क्या है ना, उसको आदत हो गई थी, काफ़ी टाइम उठ के रोती थी कि हम दूध पीना है करके। तो मैं बॉटल देती थी उसको, पर उसमें ये हो रहा था कि मेरी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि, पर उसको ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से पूछा है, और उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि 1 साल के बाद बच्चे को है ना रात को फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 वीक्स से अभी उसने छोड़ा है, और मैं बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ, क्योंकि 1.5 पौने 2 साल से ऐसा हो रहा है कि मैं पूरी रात सो नहीं पा रही हूँ। तो बस ऐसे मैंने छुड़वाया है, वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो ये था कि मीन्स जब छोटी थी उसको 3 महीने नहलाना नहीं था। वाइप करते थे हम उसको, वाइप करके उसकी मालिश वालिश नहीं करनी थी, मालिश एकदम मना बोल दिया था। जब तक 4 किलो की नहीं हो तब तक उसको तेल वेल कुछ नहीं लगाना है। अब बच्चे की ड्राई स्किन हो जाती है, आप उसको कुछ लगाओगे नहीं तो कैसे चलेगा। पर हमको ध्यान रखना पड़ता था। फिर उसको उसकी जो पू और पी की है ना, हमको उसका भी वो रखना पड़ता था काउंट,
कि कितनी बार कर रही है। अगर कम कर रही है तो भी हमको डॉक्टर को फ़ोन करने का, और ज़्यादा कर रही है तो भी डॉक्टर को कॉल करने का। तो वो सब मॉनिटर करते 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 6 7 8 महीने निकल गए। 1 साल तो मैंने पूरा उसको मॉनिटर किया है, हर चीज़ में, खाने पीने से लेके दूध पीने में, और ये पॉटी में, पी में, सब चीज़ में मैंने इतना उस पर ध्यान दिया, इतना ध्यान। जो 7 मंथ्स में बॉर्न हुए हुए बच्चे होते हैं वो थोड़े नॉटी होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं हैंडल करने के लिए। वर्तु भी है, काफी शैतान है, और बच्चे नॉर्मली होते हैं सर, बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड कर पाऊंगी, पर 19 दिसंबर को उसका बर्थडे है। उससे पहले प्रेगनेंसी वाला वीडियो शायद आ जाएगा मेरा। तो यही था कि उसका बहुत टेक केयर करना पड़ा उसको। जल्दी हम ट्रैवलिंग, अभी तक ऐसा है कि हम उसको ट्रैवलिंग जल्दी कराते नहीं है, कहीं बाहर जाते नहीं है लेके, उसको कुछ जल्दी सूट होता नहीं है। खाने सब लगी, अब सब खाती है, मैं सब खिलाती हूँ उस पर। अभी भी क्लोज वॉच रखती ही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अभी बीच में मैंने पिछला जब वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसने नेफ्थलिन बॉल खा ली थी। तो मीन्स एक काम लगा ही रहता है। एक चीज है कि जो मुझे क्लोज वॉच हमेशा रखनी है, मैं कुछ ध्यान दूँ ना दूँ, घर में काम करूँ ना करूँ, पर मैं अपने बेबी पे बहुत ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि वो बहुत फाइटर बेबी है, जो बहुत फाइट करके आया हुआ है, और उसको भी अभी ज़रूरत है केयर की। फिर बाद में तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, तो उसे मेरे केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही सब टाइम है कि मैं उसके साथ ये मेमोरीज बना रही हूँ अपने। और बाद में ये सब चीज़ें मैं याद करूँगी, मेरे लिए सब मेमोरीज रहेंगी। मैं हर एक उसके हर एक स्टेप का फ़ोटो लेती हूँ, हर एक वीडियो बनाती हूँ। वे वो रीज़न ही यही है कि मैं इन सब मेमोरीज को स्टोर करके रखना चाहती हूँ, कि जब वो बड़ी हो जाएगी और उसे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। और ऐसा होता है, बच्चों को एक टाइम होता है कि जब आपकी ज़रूरत कम रहती है, तो तब मैं ये सब चीज़ें देख के खुश हुआ करूँगी। और हो सकता है कि वो भी मेरी ये सब फीलिंग्स देखे। मेरे ये यूट्यूब स्टार्ट करने का मेरा एक मोटिव भी यही है कि मेरी बेबी को मैं बता सकूँ कि उसकी मम्मा स्ट्रांग है, और उसकी मम्मा अपने लिए कर सकती है। मैं अपने ऐसा नहीं है, मैं पहले जॉब करती थी, पर अब नहीं जॉब कर सकती, क्योंकि मुझे बेबी का बहुत ध्यान रखना है। मेरा बेबी एक स्पेशल बेबी है, तो मुझे उसका बहुत ध्यान रखना है। और मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी जॉब, मेरी बॉडी भी नहीं मुझे अलाउ कर रही है कि मैं जॉब कर सकूँ। और 9 आवर्स को बैठ के जॉब करना, एक ही चेयर पे बैठे रहना नहीं हो पाता है मेरे से अब। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने दवाई बहुत, मेडिकेशन बहुत सारी कराई है, उसके वर्तु के टाइम पे भी मुझे बॉटल बहुत सारी चढ़ी हैं, तो उसकी वजह से स्वेलिंग रहती है मेरे दोनों हाथों में, हाथ में ही लगी थी मुझे। तो बहुत सारे होते हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें वर्थ है कि मेरे पास अपनी बेबी है, और मैं उसका अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मदरहुड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बस मेरी जो स्टोरी थी मेरी बेबी की स्टोरी, वो यहीं तक ही थी। बहुत ज़्यादा फाइटिंग की है उसने अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और मैंने उसको लाने के लिए भी मैंने अकेली ने नहीं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने बहुत फाइटिंग की है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि भगवान से तक अगर मैं कहूँ तो मैं लड़ गई थी, पर भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे बेबी लाना था, और भगवान ने मुझे दे दिया। बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरी लाइफ के लिए कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, और मुझे बेबी गर्ल मिल गई। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मैं जब भी माँ बनूँ, मदर बनूँ, तो एक बेबी गर्ल की मदर बनूँ। तो अ, यही था, बस मैंने अपनी एक्सपीरियंस जो है आपके साथ में शेयर की है। और साथ में ये भी होता है ना कि अगर आपकी जब मैं इसमें सर्च कर रही थी ना एनआईसीयू के बारे में, या कुछ भी यूट्यूब में सर्च करती थी, गूगल में सर्च करती थी, तो जितने भी सर्च रिजल्ट आते थे ना, वो सब आउट ऑफ इंडिया के आते थे। यानी कोई इन चीज़ों पे वीडियो ही नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, आई डोंट नो। बनाने चाहिए, ताकि हम इंडियंस को, हमारे जो लेडीज़ हैं उनको पता चले कि क्या है, ये क्या प्रोसीजर होता है। डरे नहीं वो, मैं डर गई थी, ना डरे वो लोग, क्योंकि मैं भी डर गई। मैंने कितनी जगह पे सर्च किया, मुझे ये सब चीज़ें मिली नहीं, ये डिटेल्स नहीं मिली। तो ये स्टोरी शेयर करने का यही एक मोटिव है मेरा,
मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ है कि आपको पता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बेबी अगर वेट में कम आया है और जल्दी आ गया है तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपका बेबी वहाँ पे सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। वो सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही जो है, मैं चाहती हूँ कि और भी जो टॉपिक्स है मैं उनको एक्सप्लोर करके आपके सामने लेके आऊँगी। और यही मेरा एक छोटा सा कोशिश थी, छोटी सी, कि मैं ये चीज एक्सपीरियंस आपके सामने लाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो यही छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में। तो बस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।